जिसमें हमें प्रतिबिंब बनाना पड़ता है। जैसे ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए पहला क्वाड्रेंट ये हमारा है। ये पहला क्वाड्रेंट, अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखी है इस तरीके से, मान लीजिए वस्तु रखी है, फ्रंट से देख रहे हैं, इधर से हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं, प्रतिबिंब इसकी कहाँ बनेगी, एक्स वाई लाइन है, इसकी प्रतिबिंब सीधे यहाँ पर जाएगी, क्या है ये वीपी, वीपी पे क्या बनेगा फ्रंट व्यू, सामने से देखेंगे फ्रंट से देखेंगे क्या बनेगा फ्रंट व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमारा वीपी पे बनेगा, ठीक। और अगर इसे हम टॉप से देखते हैं, अगर ऊपर अगर हम टॉप से देखेंगे तो इसका क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल एचपी पे बनेगा, एचपी पे बनेगा इसका प्रतिबिंब, मतलब ये यहाँ से आकर के यहाँ पर दिखाई देगा और ये यहाँ से आकर के यहाँ दिखाई देगा। वीपी फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमको वीपी पे दिखाई देगा, टॉप से देखेंगे तो एचपी पे दिखाई देगा, ये जान जाइए आप लोग। उसके बाद आगे चल, ये देखिए ये वीपी से जो दूरी है, मतलब वीपी से जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी है वो दूरी हमें एचपी पे दिखाई देगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एचपी पर दिखाई देगी। और जो एचपी से दूरी है, एचपी से वस्तु के बीच की जो दूरी है वो हमें वीपी में दिखाई देगी। तो अगर हमको क्वेश्चन में बोलता है, एक आसान सा ट्रिक पहले जान दीजिए, अगर हम लोग को बोल देता है वीपी में, वीपी के सामने, अगर वीपी के सामने कुछ बोलता है तो उसका डाटा हम सीधे एचपी में जा कर के कन्वर्ट कर देते हैं, एचपी में रखते हैं, ठीक। और एचपी में बोलता है उसको हम डायरेक्ट वीपी में रख देंगे। मतलब समझ लीजिए आप लोग, यहाँ रख दीजिए वीपी, इधर रख दीजिए एचपी। अगर इसका डाटा हुआ तो इधर चला जाएगा और इसका डाटा हुआ तो इधर चला जाएगा, एचपी का डाटा वीपी में, वीपी का डाटा एचपी में, डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। जैसे देखिए आप लोग, ये एक्स वाई लाइन का आप लोग को यूज करना है जब आप लोग 2D डायमेंशन बनाएंगे। आप लोग कॉपी में इस तरह थोड़ी ना बनाएंगे, आप लोग को कॉपी में बनाना पड़ेगा 2D। जिस तरह से हम लोग पहले एक्स वाई लाइन को लेंगे, एक्स वाई लाइन लिया, ये हमारी एक्स है, ये वाई है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ से मान लीजिए वीपी से 15 mm की दूरी पे है और यहाँ से 10 mm की दूरी पर है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर है एचपी से 10 mm की दूरी पर है और वीपी से 15 mm की दूरी पर है। और यहाँ पर हमको बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फ्रंट है, ये टॉप है, ऊपर से देख रहे हैं तो वीपी बाई एचपी होता है। फ्रंट में क्या दिख रहा है वीपी एचपी, ये देखिए यहाँ पर वीपी एचपी एचपी वीपी, चारों क्वाड्रेंट बन चुके हैं, चारों सरफेस बन चुके हैं। यहाँ पर ये पहला क्वाड्रेंट है, यहाँ पर ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा है और ये चौथा है, 4 क्वाड्रेंट बन चुके हैं। अगर आपको बनाना हो तो हम इसको एक्स वाई लाइन मानते हैं। तो देखिए एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, एक्स वाई, इसी में हम लोग को फिगर बनाना होता है। इस तरीके से कुछ नहीं बनेगा हम लोग का 3D डायमेंशन, 2D डायमेंशन हम लोग को बनाना होता है। इसलिए देखिए हम लोग एक्स वाई लाइन को ड्रॉ किए, पहले में क्या दिख रहा है ऊपर वीपी, वीपी लिख दिया हमने, ऊपर वीपी है, ऊपर वीपी रहेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर है, एक्स वाई लाइन के ऊपर वीपी है, एक्स वाई लाइन के ऊपर वीपी पहले क्वाड्रेंट में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए एचपी को क्या करें, कैसे करें कि ये इस तरह ना होकर के या तो ऊपर या तो नीचे दिखाई दे। तो हम लोग को क्या करना होता है, एचपी को क्लॉकवाइज 90 डिग्री में क्लॉकवाइज घुमाना होता है घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज 90 डिग्री अगर घुमाते हैं इसको हम, तो ये कहाँ चला आएगा घूम के नीचे, इस तरीके से सीधी पड़ेगी। एक्स वाई लाइन के नीचे हमारी एचपी हो जाएगी, इसके ऊपर वीपी पड़ जाएगी, तो नीचे क्या होगा एचपी। इसको आप लोग लिख लीजिए, एक बार फेयर करके मैं दिखाऊंगा ज़रूर, पर इसको आप लोग एक बार देख लीजिए ध्यान से। वीपी ऊपर होता है, एचपी नीचे होता है, ये पहले क्वाड्रेंट में कंडीशन है। सेकेंड क्वाड्रेंट का कंडीशन देखा जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी वही हाल है, एक्स वाई लाइन हमारी बनेगी पहले, एक्स वाई लाइन बन गई, वीपी है, यहाँ पे वीपी है तो वीपी तो ऊपर ही है, वीपी ऊपर है, ठीक, वीपी ऊपर है, एचपी कहाँ गया, एचपी को क्या करें कि अब ये दिखाई दे हमको 2D में, कैसे इसको कन्वर्ट करें, तो इसको क्लॉकवाइज इधर घुमा देंगे, क्लॉकवाइज 90 डिग्री में जब घुमाएंगे तो वीपी और एचपी दोनों ऊपर ही, मतलब जैसे ये है इस तरीके से ऊपर जाएगा, एक ही तरीके से हो जाएगा, दोनों एक में मिल जाएगा। तो हम लोग को क्या वीपी और एचपी दोनों एक ही भी दिखाई देंगे, ठीक।
एच पी हम लोग को दिखाई देंगे। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, सेकेंड के लिए है, इसको याद रख लीजिए आप लोग। थर्ड के लिए क्या करेंगे, थर्ड के लिए बना रहे हैं अगर हम, तो वी पी हमारी ये एक्स वाई लाइन पे लिख लीजिए। एक्स वाई लाइन सबसे पहले कुछ भी कीजिए, सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रा कीजिए, उसके बाद से आगे अपना फिगर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और ये देखिए वी पी हमारे नीचे है, वी पी नीचे, पहले वी पी का लिख दीजिए। वी पी का कहीं नहीं घुमाया जाता, वी पी एक जगह स्थिर रहती है, क्योंकि वो वर्टिकल होती है, वर्टिकल चीज़ हमेशा सही रह जाती है। पर हॉरिजॉन्टल जो है उसको 2D डायमेंशन में नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए उसको हम लोग परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर हम एच पी को परिवर्तित करेंगे, मान लीजिए जैसे आप लोग, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, अगर हॉरिजॉन्टल को इस तरीके से घुमा दें, ये एच पी है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसी तरह घूमेगी, ऊपर घूमेगी, ऊपर को आएगा हमारा एच पी। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, एच पी बाई वी पी, ठीक, ये देख लीजिए आप लोग। और थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए आप लोग क्या होता है, एच पी को हम लोग 90 डिग्री फिर घुमा देंगे नीचे। पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करें, एक्स वाई लाइन, वी पी हमारी नीचे है, वी पी नीचे है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में वी पी नीचे है, वी पी नीचे, उसके बाद इसको हम 90 डिग्री घुमाएं, एच पी भी नीचे, एच पी नीचे हो गया हम लोग का। यहाँ पर ये हो गया, ठीक, ये वी पी एच पी का हो गया आपको। और ये देखिए पहला क्वाड्रेंट हम लोग लेके चल रहे थे, उसमें उस फिगर में हम लोग लेके चल रहे थे, यहाँ से ये पहला क्वाड्रेंट इस तरीके से था, कुछ इस तरीके से पहला क्वाड्रेंट था। यहाँ पर एक्स वाई लाइन थी, एक्स वाई लाइन को देखना हम लोग को, आपको ये नहीं बनाना है एग्ज़ाम में, इसको नहीं बनाना है आपको, एग्ज़ाम में इसको बनाना है। एग्ज़ाम में सिर्फ आपका ये काम करेगा, ना कि ये, ठीक। ये हमारा देखिए क्या है, वी पी, ये हमारा एच पी। लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि एक हाथ से मोबाइल मैंने पकड़ रखा है। ये देखिए वर्टिकल प्लेन, अगर वर्टिकल प्लेन से इतनी दूरी पर, यानी यहाँ से 15 mm की दूरी पर एक वस्तु रखी है, ठीक। यहाँ से एक एच पी से इतनी दूरी पर, मतलब एच पी से 10 mm की दूरी पर एक वस्तु रखी है, 10 सही से बन जाए भाई, 10 mm की दूरी पर रखी है, और आपको इसको दर्शाना है। तो ये कहाँ है, वीपी के सामने। देखिए आपको ये बात नहीं मैंने बताया, अगर यहाँ पर देखिए जब बोले क्वेश्चन में, जब बोल दे कि वीपी के सामने एचपी के ऊपर, तो हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है। अगर बोल दे वीपी के पीछे और एचपी के ऊपर, तो हमारा दूसरा क्वाड्रेंट हो जाएगा। यहाँ बोलते एचपी के नीचे, वीपी के पीछे, तो हमारा हो जाएगा तीसरा क्वाड्रेंट, ठीक। और वीपी के सामने, एचपी के नीचे, नीचे सामने, ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा क्वाड्रेंट। इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला है वीपी के सामने एचपी के ऊपर, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे हम इस फिगर को। अगर बोल दिया हमारा पीछे ऊपर सेकेंड क्वाड्रेंट में, और बोल दिया नीचे पीछे थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर बोल दिया सामने और नीचे, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाते हैं, ठीक। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर क्वेश्चन में लिखेगा ऊपर सामने नीचे पीछे कुछ भी, तो आपको ये फिगर बनानी है। आपको ये जज करना पड़ेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट लेना है। वीपी ऊपर होगी, एचपी नीचे होगी, आपको ये देख करके लेना है यहाँ से। अगर बोल दिया सामने और पीछे, सामने पीछे बोल रहे हैं, सामने और ऊपर, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। पीछे और ऊपर लिख दिया सेकेंड क्वाड्रेंट लेना है, और नीचे और पीछे लिख दिया थर्ड क्वाड्रेंट लेना है। और अगर पूछ दिया आपको नीचे और सामने, तो आपको ये लेना है, ठीक। चलिए आप फिगर बनाते हैं हम लोग, इसको बनाते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन इस तरीके से नहीं देगा, आपको बोलेगा कि वीपी से 15 mm सामने तथा एचपी के 10 mm पीछे है। बिंदु अगर 10 mm पीछे है, तो आप इसको प्रदर्शित कीजिए, प्रोजेक्शन बनाइए, प्रक्षेप खींचिए, कुछ भी कह सकता है। देखिए एक्स वाई हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं, वीपी बाई एचपी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या जा रहा था, वीपी बाई एचपी, ठीक। वीपी एचपी ले लिया, देखो सामने है ऊपर है,
ठीक। और यहाँ देखिए 15 mm वीपी, हमने क्या बताया था वहाँ पर, वीपी का डाटा जो है एचपी में जाता है और एचपी का डाटा वीपी में आता है। मतलब जो वीपी से बोलेगा दूरी उसको हम एचपी में बनाएंगे और जो एचपी का दूरी बोलेगा उसको हम वीपी में बनाएंगे। ठीक, देखिए आप लोग कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ बोला वीपी से 15 mm दूरी पर एक बिंदु है, ये बिंदु मान लीजिए वीपी से 15 mm दूरी पर, वीपी से बोला है तो हम इसको कहाँ बनाएंगे, एचपी से 15 mm दूरी पर। ये हमारा क्या है 15, ठीक। और हमारा बोला है ये क्या है एचपी से 10 mm, तो एचपी से 10 बोला है तो हम इसको कहाँ बनाएंगे वीपी में, वीपी में 10। ये हमारा क्या है 10, ये हमारा 10 हो गया। वीपी में जो भी बनती है बिंदु, जैसे इसको हम मानते हैं ए बिंदु है, ठीक। तो इसको नामकरण भी तो करना पड़ेगा, ए बिंदु है तो ए बिंदु का जो है वीपी में हमेशा डैश लगा के लिखते हैं नाम को। जैसे ए हो गया तो ए डैश, एचपी में कभी भी डैश नहीं लगाया जाता है, ए को ए लिखाएंगे या फिर A1 A2 बना तो A2 A1 लिखेंगे, लेकिन डैश नहीं लगाएंगे। वीपी में है तो डैश लगाना है। वीपी में जब भी कोई फिगर बनेगा उसमें डैश लगाना है, ए डैश बी डैश सी डैश, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए वीपी में क्या बनता है हमारा फ्रंट व्यू, हम फ्रंट से देख रहे हैं तो कहाँ बन रहा है वीपी में। तो हम लोग जानते हैं वीपी बराबर फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में क्या बनता है एलिवेशन, EVATION एलिवेशन। अगर जब भी हम वीपी में फिगर बनाएंगे वो हमारा फ्रंट व्यू होगा, ये तो कंफर्म है। वीपी में कोई भी फिगर बने या फ्रंट व्यू ही बनेगा, और वीपी में बनने वाला फिगर एलिवेशन कहलाता है। इसको हम लोग एलिवेशन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे एलिवेशन, हम शॉर्ट फॉर्म में बस EL लिख देते हैं, बस हम आप लोग पूरा लिखिएगा इसको, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में EL लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, ठीक। इसके बाद एचपी में जो बनता है, एचपी के देख लीजिए, एचपी बराबर ये हमारा टॉप व्यू है, टॉप व्यू, इसमें हमेशा टॉप व्यू बनता है, एचपी में हमेशा टॉप व्यू ही बनेगा, एचपी में टॉप व्यू बनता है, ठीक। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, प्लान से, प्लान लिखते हैं, ठीक। ये देखिए प्लान एलिवेशन, एलिवेशन वीपी में, प्लान एचपी में, एलिवेशन वीपी में, प्लान एचपी में, ठीक। प्लान को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लान, हम देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं पी, आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोग को पूरा लिखना है, ठीक। यहाँ पर एलिवेशन प्लान। इसी तरीके से हम सेकंड क्वाड्रेंट वाले को चले जाते हैं लेकर फिगर। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा इस तरीके से रखा होगा फिगर, या सेकंड क्वाड्रेंट वो इस तरीके से नहीं होता है, सॉरी गड़बड़ हो गया, थोड़ा एक हाथ से पकड़ के रखा हूँ ना। मान लीजिए इस तरीके से है फिगर हमारा, इसके बाद इस तरीके से आएगा, ये हमारी एचपी है, ये हमारी वीपी है, ठीक। यहाँ पर हमारी XY लाइन होगी, ठीक। यहाँ पर बिंदु रखी है बी, यहाँ बिंदु क्या रखी है बी रखी है। यहाँ से दूरी जो है ये हमारी 5 है, यहाँ से जो दूरी है ये हमारी 10 है, चाहे इसको हम 15 मान लेते हैं, चलिए 15 मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं, फिर से वही काम, ठीक। इसमें भी क्या दिया है, वीपी से 15 mm दूरी पे, एचपी से 10 mm की दूरी पे। तो हम क्या करेंगे इसमें, आप लोग जानते हैं वीपी से 15 mm की दूरी पे बोला है, एचपी से 10 mm की दूरी पर बोला है, तो हम लोग इसको सिंपली बनाएंगे। पहले XY लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स, ये हमारी वाई, XY, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, अब क्वाड्रेंट आप लोग बताइए। लिखा है हमारा क्वेश्चन में वीपी के पीछे और वीपी बराबर पीछे, एचपी के ऊपर, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, पीछे और ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा, ये अगर पीछे होता है वीपी के और ऊपर होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ठीक। हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चलता है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या चलता है, वीपी एचपी ऊपर ही रहेगा, ठीक। इसमें हम लोग लिखेंगे वीपी बाई एचपी, ठीक। वीपी बाई एचपी मतलब वीपी और एचपी दोनों ऊपर है, चाहे कॉमा लगाइए चाहे बाई करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
फिर हम कहीं एक दूरी ले लेंगे यहाँ से। एक दूरी निश्चित नहीं होती है, आप दूरी कितना भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट आप लोग को दूरी एक हिसाब से लेनी है जिसमें पेज ना ज़्यादा भरे और ना ही ज़्यादा छोटा फिगर लगे, ठीक। और लेकिन जो दूरी यहाँ से दी है 15 mm, तो 15 mm आपको बनानी पड़ेगी। ये 10 mm दी है, 10 mm बनानी पड़ेगी। इसके लिए कंजूसी नहीं, बस इसके लिए आप लोग छोटा या बड़ा कर सकते हैं, मगर इसको आप लोग को सही सही दर्शाना है, ठीक। देखिए जैसे हमारा क्या दिया है, ये हमारा बिंदु हो गया, क्या दिया HP से 10, तो HP और VP जब ऊपर ही है तो हम ऊपर ही चलते हैं, ठीक। HP है तो B है बिंदु, तो हम लोग B लिख देते हैं, ऊपर डैश। डैश क्यों लगा रहे हैं, HP की डाटा VP में जाएगा, VP में हमेशा डैश लगता है, VP में डैश लग गया, ठीक। VP 15 दिया है, यहाँ 10 चल ही दिए हम, 5 और बढ़ा दिए 15 हो जाएगा। इस तरीके से 15 हो गया यहाँ पे हमारा। यहाँ पर हम क्या लिख दें, बिंदु B क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब VP से दूरी इसकी 15 है तो ये HP में डाटा इसका कन्वर्ट हो जाएगा। हमने बताया यहाँ पे VP का डाटा HP में, HP का डाटा VP में। जब VP का डाटा HP में चला जाए तो HP में डैश नहीं लगता है, ठीक। HP में डैश नहीं लगता, यहाँ पर B लिखेंगे, ये आपका आंसर है, ठीक। यही आपका आंसर है, बिंदु के प्रक्षेपों में यही आपका आंसर है। और बिंदु के प्रक्षेप काफ़ी इजी है, मैं अच्छे से आप लोग को बता दूंगा, आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कई लोग सोच रहे थे कि अगर वस्तु यहाँ रखी है तो फ्रंट इधर से होगा, फ्रंट इधर से नहीं होता, कभी भी फ्रंट इधर से ही देखा जाता है, चाहे वो किसी क्वाड्रेंट में हो, या तो सेकेंड में हो या थर्ड में हो या फोर्थ में हो, कहीं भी हो हम लोग सामने से ही देखेंगे, पीछे इधर से नहीं फ्रंट बनता है, फ्रंट इधर से ही बनेगा। मगर वस्तु यहाँ रखी है तब भी फ्रंट यहीं बनेगा, पर यहाँ से बिंदु प्रतिबिंब खींच के बनती है, ठीक। यहाँ पर खींच के बनेगी, आभासीय बनेगी, ठीक। यहाँ पर बनती है तो वास्तविक बनती है, यहाँ पर आभासी बनेगी, ठीक। यहाँ पर है, यहाँ पर भी खींच के, यहाँ पर भी वही हाल है। जब टॉप से करेंगे टॉप, यहाँ पर नीचे ढकेल देगा, नीचे को बनेगा। लेकिन यहाँ रहती है तो यहाँ से भी खींच के बनेगी, यहाँ पर भी खींच के ही बनेगी, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि प्रतिबिंब खींच के बनती है, फ्रंट से ही बनती है, इधर से नहीं बन जाएगी। जब रहेगा तो यहाँ से नहीं प्रतिबिंब बनेगी तो यहीं से बनेगी, ठीक है।